अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ श्री दत्त सेठ की यहाँ चर्चा चल रही थी। नौका समुद्र में डूबने लगी और उस डूबते हुए के काल में भी सेठ अत्यंत निर्भय थे। उनकी निर्भयता का आधार तत्वज्ञान ही कहा गया। कल हमने अंतिम चरणों में ये चर्चा की थी कि यदि आप भी निर्भय और निराकुल बने रहना चाहते हैं तो तत्वज्ञान का अवलंबन लेवें। प्रत्येक परिस्थिति में ज्ञानी निराकुल रहता है और अज्ञानी आकुलित होता है। आकुलता का कारण अज्ञान है और निराकुलता का कारण सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की कमी से ये जीव दुखी है और ज्ञान की अधिकता से सुखी है। आप देखिए, जैसे जैसे इस जीव की इंद्रिय ज्ञान भी कम होता जाता है, ये दुखी होता चला जाता है। हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय हैं हम, पांचों इंद्रियां हैं हमारे। चार इंद्रिय जीव हमसे ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके कान नहीं हैं। तीन इंद्रिय जीव चींटी आदि वे उससे ज़्यादा दुखी हैं। उनकी आंखें भी नहीं हैं और कान भी नहीं हैं। दो इंद्रिय जीवों के रसना भी नहीं है, घ्राण भी नहीं है, और एक इंद्रिय जीवों के रसना भी नहीं है। आपको दुखी दिखाई नहीं देंगे। पेड़ों को देख करके, पर्वतों को देख करके, झरनों को देख करके जो एक इंद्रिय जल कायिक है, अग्नि कायिक है, आप कहेंगे इनको काय का दुख है? पेड़ पौधों को काय का दुख है? रोते तो है नहीं। हमने कभी इनको रोते, चीखते, चिल्लाते, बिलखते हुए नहीं देखा। ये कैसे दुखी हैं? ज्ञान की कमी। बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। एक इंद्रिय जीवों की दशा का चित्रण करते हुए दो इंद्रिय जीव हैं, सीप, शंख, लट। आपके भोजन में निकलने वाली, अनाज में निकलने वाली जो लटें हैं वो सब दो इंद्रिय है। इल्ली दो इंद्रिय है, गजाई
2 इंद्रिय है। चावलों में निकलने वाली सफ़ेद सफ़ेद वो लटें, वो 2 इंद्रिय है। मटर में निकलने वाली लटें, वो 2 इंद्रिय है। फलों में निकलने वाले ये दिखने वाले, कभी एप्पल में निकल गई, कभी अमरूद में निकल गई, ये सब 2 इंद्रिय है ना? बहुत 2 इंद्रिय स्पष्ट ख्याल में आते हैं। रेंग करके चलते हों, बहुत छोटे जीव हों, वे 2 इंद्रिय जानना। मैंने बताया है पहले आप लोगों के बीच में कई बार, 2 इंद्रिय। हाँ हाँ, आप खा सकते हैं, खा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं एप्पल में लट निकल जाए तो खा सकते हैं कि नहीं? लट नहीं खा सकते, लट नहीं खा सकते, लेकिन बीच में यदि लट है आप साइड से उस पीस को यूज में ले सकते हैं। अब साइड का हिस्सा तो आप खा सकते हैं, जहाँ लट है उसको छोड़ दीजिए आप उस हिस्से को। देखिए ये 2 इंद्रिय की बात हुई। 3 इंद्रिय जीव जहाँ से काटने की सामर्थ्य आ जाती है, आप पहचानिए ये 3 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है या 4 इंद्रिय है, इनमें पहचानना है। मोटा मोटा रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, नियम नहीं लगाना, लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया अपने को, क्राइटेरिया मिल जाए। जहाँ छोटे छोटे जीवों में काटने की बात हो गई है ना, वो 3 इंद्रिय जीव हो गए। जैसे चींटी, बिच्छू, कंचले, जूं, खटमल, काटने लगे ना, मच्छर नहीं। अभी काटने के साथ साथ में जिनमें उड़ने की ताकत भी आ जाए, वो 4 इंद्रिय हो गए। तो बरसात में चींटियों को पंखा जाते हैं नहीं नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहां से उड़ने की भी ताकत आ गई काटने के साथ साथ में, वो 4 इंद्रिय हो गया। और जहां उड़ने की सामर्थ्य तो ना हो और सिर्फ काटते हो, वो 3 इंद्रिय। और जो काटते भी ना हो, वो 2 इंद्रिय। अभी उड़ने की सामर्थ्य का अर्थ बड़े बड़े पक्षी नहीं लगाना, वो तो पंचेंद्रिय है। सैनी पंचेंद्रिय, चिड़िया, कबूतर आदि जो पक्षी दिखाई देते हैं वो सब पंचेंद्रिय हैं। लेकिन जैसे मच्छर, जैसे समझ लीजिए आप टिड्डी, तितली, भंवरा, ये सब काटते भी हैं, उड़ते भी हैं। नहीं, जुगनू सैनी पंचेंद्रिय है। ये बड़े बड़े जीव हो गए वो तो। मैं तो कह रहा हूँ भंवरा, तितली, ऐसे जो जीव दिखाई देते हैं, मधुमक्खी है ना, सब 4 इंद्रिय जीव है। मक्खी 4 इंद्रिय जीव है। मच्छर कह दिया, मच्छर, इस तरह के जीव। और समझ लो कॉकरोच वगैरह थोड़ा उड़ते हैं ना, उड़ते हैं, भले ही एक आध पिटी उड़ते हों, लेकिन वे उड़ते हैं। 4 इंद्रिय जीव हैं। तो इस तरह ये मोटा मोटा अंतर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का जानना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था, जैसे जैसे ज्ञान कम होता गया वैसे वैसे दुख बढ़ता चला गया, क्योंकि वो दुख को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। एक इंद्रिय जीवों के तकलीफ के संदर्भ में आचार्यों ने इस तरह का एग्जाम्पल दिया है कि कोई आपको कल्पना करनी हो तो ऐसी कल्पना करो कि कान में कीलें ठोककर कोई आपके कान फोड़ दे, आंखें फोड़ दे, नाक बंद कर दे, जीभ काट दी जाए और हाथ पांव काट करके बोरे में बंद करके रख दिया जाए और आप मरे नहीं हो, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। किसी को पता नहीं लगता क्योंकि चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा, क्या कहीं पता नहीं लग रहा है आपको, अंदर में वो कितना पीड़ित है। ऐसी पीड़ा एक इंद्रिय जीवों को, पेड़ पौधों को, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन 5 स्थावर जीवों को ऐसी पीड़ा होती है, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, 102 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति ज्यादा दुखी है कि 106 डिग्री बुखार वाला ज्यादा दुखी है? 105 डिग्री बुखार वाला दुखी तो दोनों है, लेकिन 105 वाले को तकलीफ ज्यादा है, लेकिन तड़प नहीं रहा है क्योंकि अब ताकत कम बची है। 101, 102 डिग्री के अंदर जिस तरह से कराहता रहता है, भगवान याद आते रहते हैं, तड़फड़ाता रहता है, 105 डिग्री वाला तो पड़ा है, आवाज ही नहीं निकल रही है माने, लेकिन तकलीफ ज्यादा है, अंदर में तकलीफ भोग रहा है, तकलीफ व्यक्त नहीं हो पा रही है, प्रकट नहीं कर पा रहा है वो। यहाँ भी इन्होंने यही कही, अज्ञानी दुखी है और ज्ञानी जीव अपने ज्ञान के बल पर सहज है, शांत है, निराकुलता है। अब उस ज्ञान में भी पंचेंद्रिय होने के बावजूद भी है मिथ्या ज्ञान तो दुखी है, और सम्यक ज्ञान तो सुखी है, तो दुखी नहीं। ज्ञान सैनी पंचेंद्रिय जन्य ज्ञान तो दोनों को बराबर है। अब अज्ञानी है या ज्ञानी है,
माने मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, वेद विज्ञानी है या व्यवहार ज्ञान रखने वाला है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको लौकिक ज्ञान भी नहीं हो। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा सुख बढ़ेगा। ज्ञान और सुख का आपस में परस्पर अविनाभाव संबंध है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेठ को ज्ञान होने के कारण, आपको बता दूं पीछे क्या चर्चा चली, सुन ली आपने चर्चा? अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं सभी। यदि कभी एक दिन अनुपस्थित हो तो रिकॉर्डिंग सुन लो तो आप बराबर मेंटेन रहे। चलिए, श्रीदत्त नाम का जो सेठ है, यह सेठ संबोधन कर रहे हैं। अभी तक तो विचार चल रहा था, क्षणिकता के बारे में विचार चल रहा है। विदेश से धन कमाकर नाव में बैठ कर के आ रहे थे, मार्ग में तो पूरा समुद्र क्रॉस कर लिया, धन से भरी हुई नाव है और भी लोग बैठे हुए हैं। किनारे पर आते ही समुद्र की एक ऐसी लहर आई कि नाव धीरे धीरे डूबने लगी। सारे लोग आकुलित हो गए, लेकिन श्रीदत्त सेठ शांत बैठे हुए हैं। क्या विचार चल रहा है उनका? वस्तु स्वरूप विचार, विकार रहित होकर। अब वे संबोधन करते हैं। श्रीदत्त सेठ का संबोधन, 16 नंबर श्लोक, 184 नंबर पेज। भाविन्या विपदो यूयं विपन्नाः किं बुधाशुचा सर्पशंका विभीता किं सर्पास्ये करदायिनः। नौका में स्थित पुरुषों को श्रीदत्त सेठ ने उपदेश दिया कि हे पंडितों, आने वाली विपत्ति के शोक से तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? क्या सर्प के भय से डरे हुए मनुष्य सर्प के मुख में हाथ देते हैं? अरे तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, सर्प के डर से आप दुखी हो रहे हो तो सर्प उसमें हाथ थोड़ी ना दोगे। डरने का क्या काम, जो होगा होगा। अब क्या कर सकते हो आप? डरोगे तो सर्प छोड़ नहीं देगा, और नहीं डरोगे तो काट लेगा, ऐसा भी नहीं है। छोड़ने और काटने का संबंध तुम्हारे डरने और नहीं डरने से नहीं है। तुम्हारा डरना तो व्यर्थ ही है, दुख का ही कारण बनेगा। हे समझदार पुरुषों, आप लोग भावी विपत्ति के दुख से दुखी क्यों हो रहे हो? भविष्य में क्या होगा इससे दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि सर्प से भयभीत लोग कभी भी सर्प के मुंह में हाथ नहीं डालते। ये जो दुखी हो रहे हो ना, ये बीज बो रहे हो आप भविष्य के लिए दुख के। वर्तमान में दुखी और आकुलित होने से ऐसा कर्म बंधता है जो भविष्य के लिए भी दुख उत्पन्न करता है। यदि आप भविष्य में दुख न देखना चाहो तो वर्तमान में दुखी होना बंद करो। मैं बहुत दुखी हूं, किससे? बिजनेस से। मैं बहुत दुखी हूं, घर से, परिवार से, बच्चों से। आप किस किस से दुखी हैं? आप क्यों दुखी हैं? आप मत होइए दुखी। आप यदि दुखी हैं तो आप उसका फल भोगेंगे, आपको भविष्य में भी फल भोगना पड़ेगा। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र 6ठे अध्याय में एक सूत्र दिया, असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण बतलाते हुए, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोह स्थानान्य असत वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण बतलाए। दुखी होना भी, दूसरों को दुखी करने से तो असाता बंधता ही है, स्वयं दुखी होने से भी असाता बनता है। पाप बंध रहा है, आप पाप कर्म मान रहे। पाप बंध रहा है मतलब भविष्य के लिए दुख के बीज बोए जा रहे हैं। सहज रहना सीखो, शांत रहना सीखो, निराकुल रहना सीखो। देखिए, विपत्ति से बचने का उपाय क्या है? तो आप बता दो। लोग कहने लगे आप बता दो, यहाँ तो मर रहे हैं, ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो आप। मौत सामने दिख रही है, नाव डूब रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, बचने का कोई उपाय नहीं है। सारा माल, इतने महीनों की सालों की कमाई हुई जो संपदा है, सब पानी में जलमग्न हो जाएगी, जीवन निकल जाएगा। उधर घर परिवार है, क्या होगा? तुमने तो कह दिया शांत रहो, मजाक का काम है, शांत रहो। कहना बहुत आसान है, बीत रही है, तुम्हारे नहीं होगा आगे पीछे कोई। जिस पे बीत, अरे बीत तो सभी पे रही है। अभी तो परिस्थिति तो सबके साथ में बन रही है ना, सबका ही जा रहा है, सभी लोग लौट रहे हैं उधर से। नौका शब्द का प्रयोग किया, बड़े जहाज जैसा समझना चाहिए। टाइटैनिक है तो कितना बड़ा जहाज पानी में डूबा,
देखो विपत्ति से बचने का सही उपाय क्या है। 17 नंबर। विपत्ति में मुनिराज नौका को काम में ले सकते हैं। अब ये सब चर्चा चल रही है, रहने तो क्या मतलब है। देखो किसी विपरीत ऐसी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां यदि कभी कुछ आए तो ऐसे उल्लेख तो हैं, लेकिन क्यों किसी के बारे में कुछ भी चर्चा कुछ करने का मैटर नहीं है। देखो आप ऐसे उल्लेख तो हैं आपदा की स्थिति के अंदर प्रयोग करने संबंधी, है ना, कभी कुछ इस तरह का, और फिर बाद में प्रायश्चित आदि के विधान भी है। विपदस्तु प्रतीकारो निर्भयत्वं न शोकिता तच्च तत्वविदामेव तत्वज्ञः स्यात् तद्बुधः। नीतिकार क्या कह रहे हैं, इसलिए विपत्ति का प्रतिकार निर्भयपना ही है। क्या विपत्ति का प्रतिकार कैसे करें? निर्भय रहो। विपत्ति में भयभीत तो होना ये उपाय नहीं है। अरे डर में तो बल्कि विपत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके बचने के यदि कोई चांस दिख रहे हो तो मरोगे तब मरोगे, डर से पहले ही मर जाता है। आप सोचिए कई घटनाएं ऐसी दिखती हैं जिसमें डर से मौत दिखाई देती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, किसी की ये ताकत नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। चक्रवर्ती सुभौम, उनका रसोईया मर करके व्यंतर हो गया था। कहानी सुनी है ना? नहीं सुनी? 12 चक्रवर्तियों में एक चक्रवर्ती था सुभौम, सुभौम नाम का चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के आदि के जो पद होते हैं ये सब जैनियों को बंधते हैं, माने सच्चे जैनियों को, मतलब जगत में नामधारी जैनियों को नहीं, सम्यक दृष्टियों को बंधती है ये पदवियां। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, बलदेव, ऐसी जो पदवियां होती है ये सब पूर्व में सम्यक दृष्टियों, माने जैन, सच्चे जैन जो हों, जैन धर्म के श्रद्धानी हों। परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बनी, सुभौम चक्रवर्ती बैठे हुए हैं, भोजन का इंतजार कर रहे हैं और रसोईया भोजन लेकर के आया है। गरम गरम भोजन सामने आया और जैसे ही उसने जीभ पर लगाया, खीर गरम गरम चम्मच से मुंह में ली और मुंह जला, इतनी गर्म थी वो। भोजन की थाली उठा करके रसोईये पर फेंक दी। प्रथमानुयोग का कथानक, बर्तन औंधा दिया, उसके ऊपर फेंक दिया, जल करके मर गया रसोईया। वो मर गया सामने वाला, मर करके ऐसी अवस्था में मरा, तड़पता हुआ मर करके व्यंतर हो गया, देवगति में चला गया। हीन जाति के देव होते हैं व्यंतर। 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। हाँ, तो व्यंतरों में जन्म लिया उसने। जन्म लेते ही वहाँ उसको पता लग गई बात क्यों है, कहाँ से आया था क्या। कुछ काल के उपरांत बैर भाव जागृत हुआ तो राजा से बदला लेने के लिए, चक्रवर्ती से बदला लेने के लिए उसने योजना बनाई, षड्यंत्र रचा और एक कृषक का, किसान का वेश बनाकर अद्भुत फल लेकर चक्रवर्ती के सामने आ गया भेंट देने के लिए। दरवाजे से बिल्कुल माथे पर टोकरी लेकर के, एक किसान का वेश बना करके, सर के ऊपर पगड़ी लगी हुई है, उसके ऊपर टोकरी रखी हुई है, दोनों हाथों से टोकरी को पकड़ रखा है, धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, इधर वो गमछा टांग रखा है। वो उस वेश में दरबारियों से कहा, आज जाने नहीं दिया, आग्रह करके, निवेदन करके कि राजा को कहो ऐसे फल हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए होंगे। चक्रवर्ती से कहो, ले जा करके राजा के सामने आए, फल प्रस्तुत किए गए। चक्रवर्ती सुभौम ने जब खाए, अद्भुत थे। अद्भुत इसलिए थे क्योंकि वो किसी खेत में नहीं उगे थे, वो कहीं नहीं थे, माया से बनाए गए थे। अद्भुत रस उनका मायामयी बना करके उन्होंने पेश कर दिए, खाए तो अद्भुत, वो तो खाते ही रह गए। बोले कहाँ से लाए हो? हमने तो वास्तव में कभी नहीं खाई जिंदगी में। कहाँ है ये? कि दूर देश से लाया हूँ। ये कहाँ है? तो महाराज आपकी सीमा में नहीं। चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड का राजा होता है, जानते हैं आप? 6 खंड की विभूति होती है चक्रवर्तियों की।
अद्भुत विभूति होती है, अद्भुत वैभव होता है। पूरे भरत क्षेत्र का राजा, 6 खंड, 32,000 राजा उसके अधीन, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड, इतना लंबा चौड़ा राजपाट, उसकी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, इतना पावरफुल होता है चक्रवर्ती। तो आपकी सीमा के बाहर है। बोले कोई बात नहीं, हम चलेंगे वहाँ और उसको अपने सीमा में मिला लेंगे, उसमें क्या हो गया। तो महाराज चल तो सकते हो, लेकिन वहाँ अकेले ही चल सकेंगे अपन, नाव में बैठ करके जाना पड़ेगा, जहाज में बैठ करके, आपके और लोग साथ में नहीं जा सकेंगे। बोले ठीक है, अकेले में ताकत कम थोड़ी ना है। बिठाया उसको और बिठा करके ले गए, समुद्र के बीच में ले गया। अब समुद्र के बीच में ले जाकर, लवण समुद्र के बीच में जाकर उपद्रव, उसने तो वेश बना लिया अपना, वापस देव जैसा भयानक रूप बना करके डराना शुरू कर दिया। अब घबरा गया, तो ऐसा भयानक रूप कभी नहीं देखा था। देव है तो इसके सामने मैं क्या लड़ूंगा, कितनी भी शक्ति क्यों नहीं हो चक्रवर्ती में। खूब भयानक उसने उपद्रव करना शुरू किया। और ये चूंकि जैन था, नमोकार मंत्र बोलना शुरू किया मन में। अब नमोकार मंत्र की शक्ति, नमोकार मंत्र जिसके हृदय में चल रहा हो, अब कौन उसका क्या बिगाड़ देगा। अंदर में नमोकार मंत्र चल रहा है, उधर से वो उपद्रव कर रहा है, संकट माथे पे दिखाई दे रहा है, मन में नमोकार मंत्र बोल रहा है। देव ये समझ रहा है कि मैं जो कर रहा हूं ना, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, दिखा तो रहा हूं, सब दिख तो रहा है, ये सब नाटक। बादल गरजने, धाम धूम आवाजें आ रही है और सारा समुद्र इधर उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है, नाव डूबे, लेकिन असर नहीं चल रहा है इसके ऊपर कुछ भी। क्यों? मंत्र बोल रहा है। और वो जो चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती बोल तो रहा है नमोकार मंत्र और डर रहा है खतरनाक, ये भय दिखाई दे रहा है, मार देगा ये तो मेरे को, मर जाऊंगा मैं तो। अब क्या करें बोलो। उस देव ने, व्यंतर ने उससे कहा कि सुन, तू कोई एक मंत्र बोल रहा है कुछ, उस मंत्र को यहां लिख, कागज पेन तो है नहीं, पानी पे ही लिख, हाथ से, उंगली से, और पैर से मिटा उसको। यदि तूने मिटाया उसको पैर से तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तू देख ही रहा है हाल। जो उसने चाल चली। अब ये मरता क्या नहीं करता बोलो, अब क्या करें। पानी में नमोकार मंत्र लिखा और जैसे ही पांव लगाया मरना ही था, शक्ति खत्म हो गई। नमोकार मंत्र का अपमान करने से, अभिनय करने से मर करके 7वें नरक में चला गया शुभम चक्रवर्ती। सारा राजपाट धरा रह गया। मेरे को इस घटना के माध्यम से ये बतलाना है, मौत तो आएगी तब आएगी, ये डर से पहले ही मर रहा है। क्या माने मौत आएगी कि नहीं आएगी, ये तो सेकंड मैटर है। पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्या कर लेगा, क्या होगा, विपदा दिख रही है, आएगी कि टलेगी। लेकिन ये जो घबराहट है ना, ये घबराहट में मर जाता है व्यक्ति। कितनी घटनाएं आपको इस तरह की सुनाएं हम, जैसे शुभम की घटना सुनाई है, ऐसे कई घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही है कि डर के कारण मर जाता है व्यक्ति। मारा किसी ने नहीं है और मर गया। महाराजा श्रेणिक महाराजा जेल में बंद किया है उनके बेटे ने। इतिहास, भारतीय इतिहास में उसमें ये कहते हैं अजात शत्रु नाम था उसका, श्रेणिक के बेटे का, जेल में बंद कर दिया था। अपने यहाँ पुराणों में उसका नाम दिया है कुणिक, श्रेणिक का बेटा था कुणिक, उसने उसे जेल में बंद कर दिया था। तलवार लेकर के आया वो, जब जेल में बंद कर दिया राजा श्रेणिक को, अपने ही बाप को बंद कर दिया राज्य हड़पने के लिए। ऐसा ही चलता था राजाओं में, इस तरह की बातें बहुत हुआ करती थी। जेल में बंद है, सांकड़ों से बांधा हुआ है, बाहर से जेल के ताला लगा हुआ है और बंद करके आ गया। और माँ ने एक घटना का उल्लेख किया बाद में, बेटा तूने ये क्या किया। कुछ नहीं, मैं तो, मेरे बहुत बुरा करते थे वो, मैं तो उनकी वजह से ऐसा नहीं। उसने खरी खोटी सुनाई तो माँ ने उसको सुनाया कि सुन, बचपन में तेरे ऐसा रोग हो गया था, ऐसे फोड़े पड़ गए थे और उनमें बहुत वेदना होती थी, उनमें पीप निकलता था और वो निकल नहीं पाता था। तो तेरे पिता ने
तेरी कितनी सेवा की है उस समय तो सोच भी नहीं सकता। सब तरफ से सबने जवाब दे दिया, उन्होंने इतनी सेवा करी कि तू मरता मरता बचा है उनकी वजह से। अच्छा, इतनी इतनी मेरी उन्होंने सेवा करी, मैं आज जिंदा हूं तो उनकी वजह से जिंदा हूं। ऐसा विचार सुनकर उसने कहा अच्छा, मैं अभी उनको जाकर के बंधन से मुक्त करता हूं। बंधन से मुक्त करने के भाव से हाथ में तलवार लेकर कि इनकी सांकलों को काट दूंगा, तभी अभी जाकर के इनको मुक्त करता हूं। और वहां से दौड़ता हुआ आया, ये जेल में थे सैनिक। जब दौड़ते हुए और तलवार हाथ में देखी तो इतना घबरा गए, इतना डर गए कि हड़बड़ाहट में कि ये मेरे को मारने आया है, इतना भी बर्दाश्त नहीं है। इधर उधर भागे, ठोकर खा करके गिरे और वो मरे, आत्महत्या हो गई उनकी, मतलब समझ लो मर गए। आयु पूरी होनी थी। उसके मारने से मरेंगे वो तो बात की बात है, मारेगा कि नहीं मारेगा, मर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये जो डर है ना, इस डर ने पहले ही मार दिया। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है और आप दूसरों की वजह से दुखी नजर आते हैं, दूसरों को देख देख करके पीड़ित नजर आते हैं, इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, इसने मुझे पीड़ित किया हुआ है, तो हम समझाते हैं भैया दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाया जाता है। एक तरफ एक बकरी है, भेड़ है, और एक तरफ शेर है, और बीच में एक वज्र की दीवार ट्रांसपेरेंट लगी हुई है। क्या कहा भैया? इधर बकरी है, उस तरफ शेर है, क्या बीच में ट्रांसपेरेंट दीवार है, क्या वो दीवार पूरी ढकी हुई है कपड़े से। दोनों को लाया गया, शेर को उधर ले आए, बकरी को इधर ले आए, और लाने के बाद बीच में से हटाया गया पर्दा। क्या अब क्या होगा? शेर ने बकरी को देखा और बकरी ने शेर को देखा। अब वो कांच की ट्रांसपेरेंट दीवार नहीं दिख रही है। क्या जब उस दीवार को देख रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ है बीच में। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बड़े कांच को देख करके, कभी हुआ है ऐसा, बीच में ऐसा कांच ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है और आप चले जा रहे हो और सीधे एकदम, मुझे तो पता ही नहीं बीच में कांच भी था, ऐसा होता है। दोनों ने देखा। अब शेर ने देखा भूखा शेर और इसने देखा शेर को। अब क्या होगा बताओ? शेर ने दहाड़ मारी और दहाड़ मार करके वो बकरी ने सुनी, और शेर ने छलांग मारी तो बकरी मर गई। क्या किसने मारा? शेर ने तो छलांग मारी उसको मारने के लिए। क्या हुआ होगा? शेर आ गया होगा बकरी तक। शेर तो बकरी तक आया ही नहीं, आ ही नहीं पाया, लेकिन वो जो दहाड़ करके वो जो झपट्टा मारा ना शेर ने, क्या इसमें हार्ट फेल हो गया उसका। क्या डर से मर जाता है व्यक्ति, घबराहट से मर जाता है। कोई बात नहीं, किसी ने भाव किए हों चाहे नहीं किए हों, व्यक्ति डर से मरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मौत का कारण आपका डर है। यहाँ ये श्रीदत्त सेठ संबोधन कर रहे हैं, ये श्रीदत्त सेठ उपदेश दे रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, डरो मत, ये डर की वजह से मौत ज़्यादा तकलीफ देगी और मौत आ जाएगी, आना कंपलसरी हो जाएगा। डर के कारण व्यक्ति ये कुछ उपाय नहीं कर पाता है। आप यदि घबराहट में हो तो आपको कोई उपाय भी नहीं सूझेगा। शांत चित्त व्यक्ति को अनेक प्रकार के उपाय और समाधान सूझते हैं, दिखते हैं, और जिसका चित्त शांत नहीं हो उसे कोई उपाय नहीं दिखता है। पहले तो चित्त की शांति होनी चाहिए। समस्या नहीं, समाधान बताओ क्या है। ये समस्या को लेकर के रोता रहता है, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। समाधान बताओ। चाहे घर की समस्या हो, चाहे बिजनेस की समस्या हो, दुकान की हो, चाहे व्यापार की हो, मंदिर की समस्या हो, किसी भी जगह की कोई भी समस्या हो, शरीर की हो, चाहे बच्चों को लेकर के हो, किसी भी समस्या का समाधान क्या है? यह व्यक्ति समस्या ही समस्या का चिंतन किया करता है।
निरंतर चिंतन चल रहा है, अरे बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, रो रहा है, जिसको देखो उसको समस्या बता रहा है, ये समस्या है, ये समस्या, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे भाई तू समस्या का चिंतन मत कर, समस्या का चिंतन करने से समस्या नहीं मिटती, समाधान का चिंतन कर। इसका रास्ता क्या हो सकता है? बहुत बड़ी आपत्ति आ गई आपके माथे पर, संकट आ गया, समस्या तो है, समाधान क्या हो सकता है? बोलो। अटैक आ गया मान लो, अब ये लेकर के रोता रहे, अरे राम अब क्या होगा, अब तो पता, अरे भाई तू ये तो रोना धोना तो बंद कर, तू पहले डॉक्टर से संपर्क कर, इलाज कराने का प्रयास कर, हिम्मत रख। रोने से क्या होगा बताओ? ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ श्री दत्त सेठ, विपत्ति से बचने का उपाय नहीं, सही उपाय। सही उपाय क्या है? इसलिए नीतिकारों की नीति है, जैन अजैन सब पे लागू होती है, इसलिए विपत्ति का प्रतिकार निर्भयपना ही है। क्या विपत्ति का प्रतिकार क्या है? निर्भयपना ही है। शोक करना विपत्ति का प्रतिकार नहीं है, शोक करना ये विपत्ति का प्रतिकार नहीं है। और निर्भयपना तत्वज्ञानी पुरुषों के ही होता है। निर्भयता का आधार आपका तत्वज्ञान है। इसलिए हे पंडितों, तुम लोग तत्वज्ञानी बनो, हे ज्ञानी हो, समझदार लोगो, तुम लोग ज्ञानी बनो। उपाय सोचो क्या कर सकते हैं बचने का। अब देखो उपाय सोचोगे तो नाव में पानी भरता जा रहा है, आप उपाय सोचो, रो मत, संपत्ति मत पकड़ो, पानी कैसे निकाला जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है, उपाय क्या हो सकते हैं। ये कोना यदि भारी हो रहा है, इधर से डूब रहा है, तो उस कोने को कैसे झुकाया जा सकता है, प्रयास हो सकते हैं ना कई। उससे रोने से क्या होगा? देखो सरल अर्थ में क्या कहते हैं, विपत्ति से बचने का उपाय निर्भयपना ही है। शोक करना उपाय नहीं है। रोने से तकलीफें मिटती नहीं है, रोने से तकलीफें बढ़ती ही है। रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। रोता रहे व्यक्ति, सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए और गड्ढे में गिर करके रोने लगे, क्या इतना गड्ढा था, जमीन से लेकर इतनी हाइट तक गड्ढा है, अब इतनी हाइट तक गड्ढे के अंदर वो व्यक्ति गिर गया, तो एकदम गिरने के बाद में हाथ पांव में चोट आ गई बहुत, और रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब इतने में जब वो रो रहा है तो कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहे हैं, वो उसने हाथ दिया कि चलो मैं तुम्हें निकाल देता हूं, कि छोड़, निकालना, पहले बता गड्ढा किया किसने था बीच सड़क पर। वो रोता रहे और बिगड़ता रहे और इस बात का चिंतन करता रहे, आखिर ये समस्या क्यों ये किया किसने, देख लूंगा उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा कोई सड़क पे गड्ढा किया जाता है कि किया था तो फिर सावधानी का बोर्ड लगाना चाहिए, नहीं तो वापस भरना चाहिए। कि सुन भाई, ये सारी बातें छोड़, क्या अभी समाधान क्या है वो बता। तेरे को यहाँ समाधान मिल रहा है, ये श्री गुरु तुझे उपदेश दे रहे हैं, हाथ पकड़ करके तुझे इस संकट और महासंकट से बचाने का प्रयास कर रहे हैं ये महामुनिराज, और तू अपने दुखों का रोना लेकर के बैठा है। अब तो तू निकल नहीं पा रहा था, तू नीचे फंसा हुआ था, पैर तेरा नीचे फंसा हुआ है, तू उलझा हुआ है, गड्ढे में गिरा हुआ है, अपने आप निकल नहीं सकता है, कोई तेरे को निकालने वाला मिल गया है। तेरे को तो इसमें प्रसन्न होना चाहिए, तो उसका समय बर्बाद मत कर। ये हमारे को गुरु मिल गए हैं, ये तो हमारे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं, बचने का उपाय सुझा रहे हैं, और हम हैं कि अपने अतीत के दुखड़ों को लेकर के बैठ गए। अरे अरे नरक में बहुत दुख उठाए मैंने, अरे अब मैं बता नहीं सकता मैंने कितने संकट उठाए हैं। अभी देखो संकट आता है, पहले क्या करते, देखो इस जीव के दुख की बात बतलाता हूँ। ये जीव ये विचार कर करके दुखी होता रहता है कि संकट नहीं आ जाए, अब पहले से दुखी होना चालू हो गया। संकट आया नहीं अभी, कुछ भी आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। कोई भी संकट हो सकता है किसी भी तरह का। बंदर बाहर घूम रहे हैं, बंदर नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए, अभी ये पहले से दुखी चालू हो गई। बिल्ली नहीं आ जाए,
बीमार नहीं पड़ जाऊं, मौसम थोड़ा बदल रहा है, बीमार नहीं पड़ जाए, बीमार नहीं पड़ जाए, पहले से ही दुखी है। एक दुख हो गया पहले से। अब वो जब परिस्थिति बनी गई सामने तो फिर वर्तमान में दुखी है उस परिस्थिति के कारण। अब वो परिस्थिति मिट गई, अब संकट नहीं है कुछ भी, अब उस बात को याद कर करके दुखी है, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। ये तो दुखी है क्या?